अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मायरा ग़िज़ायत आयशा रज़ाक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूड इंग्रेडिएंट के बारे में जो हमारे घरों में, हमारे किचन में मौजूद होता है और इसको हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सोया सॉस की। क्या सोया सॉस का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए हेल्दी है, सेफ़ है? इसको घर पर कैसे बनाया जा सकता है और उसको इस्तेमाल करने का बेस्ट वे क्या है? इसके साथ-साथ इससे जुड़ी कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक आपने लाज़मी देखना है। सबसे पहले सोया सॉस है क्या? सोया सॉस बेसिकली एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो चाइना से 2000 से पहले ओरिजिनेट हुआ था। ये बनती किससे है? इसको बनाने के लिए आपको व्हीट, सोयाबीन, नमक और पानी की ज़रूरत होती है। इसका नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो 6 महीने से ज़्यादा तक चल सकता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है, जो आपकी सोयाबीन है वो ब्रेक डाउन होती है और एक उमामी फ्लेवर इसके दौरान प्रोड्यूस होता है। क्या घर पर भी सोयाबीन इसी तरीके से बनता है या इसको इतना टाइम लगता है? तो ये आगे जाकर मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ साइंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सोया सॉस का टेस्ट तो अमेजिंग है, लेकिन क्या आपको पता है इसमें छुपे हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी हेल्थ को सरप्राइजिंग बेनिफिट्स दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जापानीज स्टडीज के मुताबिक सोया सॉस में कुछ इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये आपकी स्किन में जो एजिंग का इफेक्ट है उसको कम करते हैं, आपकी दिल की सेहत को अच्छा बनाते हैं और इवन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरली फर्मेंटेड सोया सॉस में कुछ ट्रेस लेवल्स में प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं जो आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये पास्चराइज्ड या केमिकल बेस्ड सोया सॉस में मौजूद नहीं होते। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी सच है कि सोया सॉस में सोडियम का जो कंटेंट है वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का मतलब ये है कि आप इसको कम क्वांटिटी में यूज़ करके इसका ज़्यादा टेस्ट ले सकते हैं। इससे इसके सॉल्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ओवरऑल सॉल्ट इनटेक भी इससे कम हो जाता है। सोया सॉस में कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो आपके सेल्स को रिपेयर करते हैं, आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और ओवरऑल आपकी बॉडी को जो फंक्शंस हैं उनको एक सपोर्ट मिलती है इसके इस्तेमाल से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या किडनी पेशेंट हैं तो आपने लो सोडियम वाले सोया सॉस वर्जन को इस्तेमाल करना है। सोया सॉस को घर पर कैसे बनाया जा सकता है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोया सॉस के लिए सोयाबीन 1 कप आपको चाहिए, इसमें गंदम का आटा 1 कप आपको चाहिए होगा, 4 कप पानी चाहिए और इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और एप्पल साइडर विनेगर इसमें 1 चम्मच जाएगा, वो ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रोबायोटिक कैप्सूल है तो वो भी आप अपनी गट हेल्थ को मजबूत बेहतर बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टेप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सोयाबीन जो है उसको 12 से 18 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। देन इसको आपने बॉयल करना है। जब अच्छे से ये मैशेबल हो जाए तो इसको आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद ग्राइंड करना है और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद इसमें आपने आटे को भी शामिल करना है, एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को एक जार में आपने स्टोर कर कर रख देना है। इसमें विनीगर और आपका प्रोबायोटिक कैप्सूल अगर आपने ऐड करना है तो वो डाल के जार को आप अच्छे से कवर करके 1 से 2 हफ्ते के लिए रख देंगे। रोजाना इसको अंदर हल्का फुल्का स्ट्रेयर भी करेंगे और 14 दिन के बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है और अपनी एक लिक्विड बोतल में फिल कर लेना है। तो इस तरह से आपकी होम मेड सोया सॉस रेडी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सोया सॉस को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इसको क्या सिर्फ हम चाइनीज डिशेस तक लिमिट रखेंगे या इसको अपनी रोजमर्रा की किचन की रूटीन में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको अपने सैलेड्स ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी लो कैलोरी सैलेड ड्रेसिंग इससे बना सकते हैं। नॉर्मली जो हमें सैलेड ड्रेसिंग्स मिलती हैं वो बड़ी हाई कैलोरीज होती हैं। उसको बनाने के लिए आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है, सोया सॉस लेनी है और लेमन, तीनों से एक अच्छी सी आपके पास डिप तैयार हो जाएगी। आप चिकन या अपने टॉफी को मैरिनेट करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को ग्रिल्ड या स्टिर फ्राई करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ब्राउन राइस या क्यूना बॉल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं और इवन अपने सूप्स और ब्रोथ में भी सेवरी एक फ्लेवर के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो प्लेन चिकन या वेजिटेबल्स में भी सोया सॉस को ऐड करने से आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी और आपको एक फ्लेवर भी मिलेगा। तो आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स और टिप्स की कि लोग कहते हैं कि सोया सॉस के इस्तेमाल से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। तो इसकी असल सच्चाई ये है कि अगर आप 1 टेबल स्पून सोया सॉस ले रहे हैं तो उसमें इतने पॉलीएस्ट्रोजन नहीं होते जो आपके एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकें। तो इसका मॉडरेट इस्तेमाल जो है मैन और वुमेन दोनों के लिए ही सेफ
है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर एस्ट्रोजन लेवल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। सेकंड चीज़ क्या है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है तो नहीं, फर्मेंटेड सोया सॉस आपकी गट और इम्यूनिटी दोनों को ही सपोर्ट करता है। किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा यूज़ आपने इसका हरगिज़ नहीं करना, उससे आपका सोडियम लेवल बढ़ सकता है। एक दिन में 1 से 2 टेबलस्पून आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंशन पेशेंट हैं, तो आपने ट्राई करना है कि इसके जो लो सोडियम वर्जन्स हैं वो इस्तेमाल करें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं लेकिन टेस्ट सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते तो सोया सॉस को ज़रूर अपनी किचन में ऐड करें, होममेड सोया वर्जन ट्राई करें और मज़ीद मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपने इसको कभी एक्सपीरियंस किया है, कभी सोया सॉस को घर पर रेडी किया है और आपको इसका कैसा फीडबैक मिला। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।